हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द एकलव्या। आज हम लोग क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी पढ़ेंगे। तो चलिए एपी होता क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ हम लोग डिफिनेशन जानेंगे। ए sequence इज ए सेट ऑफ नंबर्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। तो सीक्वेंस क्या होता है, जैसे इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 इंक्रीज कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है प्लस इंक्रीज कर रहा है +2, है ना। तो यहाँ पे देखें कि हम लोग एक रूल के द्वारा मतलब सब में +2 बढ़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 2 से 4 जाने के लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से 8 जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। इसमें एडिशन हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो सीक्वेंस बहुत 3-4 तरह का सीक्वेंस होता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक। तो सीक्वेंस में हम लोग को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये क्या होता है, एक नंबर का लिस्ट होता है जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जैसे ये हम लोग फर्स्ट जो एग्जांपल ये लिए, ये क्या कहलाएगा, एक एपी कहलाएगा। क्यों एपी कहलाएगा, जैसे हम लोग देखते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 इंक्रीज कर रहा है, ये भी क्या हो रहा है +2। तो प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है, अगर इसके पहले प्रीसीडिंग टर्म मतलब इसके पहले क्या है 6 है, तो ये फिक्स नंबर से बढ़ रहा है +2, ये भी +2, ये भी +2। तो ऐसा हम लोग प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इसको हम लोग एपी लिखते हैं। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो फिक्स नंबर है, ये जो 2 है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग CD लिखेंगे या सिंपली D से डिनोट करेंगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या जीरो हो सकता है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल फॉर्म a+2d a+2d डॉट 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 a+n-1d। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म है ये क्या है, सेकेंड टर्म है, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या है, ये nth टर्म है। तो एपी का 2 टाइप होता है, फाइनाइट एपी, जिसमें द एपी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जिसमें क्या होता है, निश्चित संख्या में टर्म्स होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कि फाइनाइट एपी है। जैसे एग्जांपल 2 5 8, जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फाइनाइट एपी, द एपी हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कि वो क्या है, फाइनाइट एपी। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखें 2 4 6 डॉट 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 22। तो ये हम लोग को बताया कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और वो 22 पे क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या है, फिक्स है। तो ऐसा एपी को हम लोग क्या कहते हैं, कि वो फाइनाइट एपी है। इनफाइनाइट एपी, द एपी हैव नॉट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। अगर हम लोग लिए 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है ये हम लोग को पता नहीं। तो ऐसा एपी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो कुछ और डिफिनेशन टर्म्स हैं, देखते हैं हम लोग। तो nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो इसका फार्मूला होता है an = a+n-1d। तो यहाँ पे an मतलब an क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। ये क्या है, ए को हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है, कॉमन
डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ें कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन क्या है, एन ए टर्म है ए पी का, ए क्या है फर्स्ट टर्म कहते हैं, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स की उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस है। जैसे इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, 4 8 12 डॉट 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 44। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, मतलब 4, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस डी का मतलब कि जो बाद के टर्म है सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म में से पहले वाले टर्म को, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि A2 माइनस A1। A2 का मतलब हुआ 2 लिखने का मतलब हुआ सेकेंड टर्म, 1 लिखने का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म। अगर हम लोग A3 लिखेंगे तो ये क्या हो डिनोट कर रहा है थर्ड टर्म को, एन लिखेंगे तो एन क्या डिनोट करेगा एन ए टर्म को। तो इस तरह हम लोग डी फाइंड कर सकते हैं, A2 माइनस A1 8 माइनस 4, डी का वैल्यू क्या आया 4 आया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एन है मतलब 44 एन ए टर्म। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला, इस फार्मूला के द्वारा नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अगर हम लोग पूछें कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो हम लोग इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, एन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एन का वैल्यू है 44 पुट करेंगे, ए का वैल्यू है 4, एन का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, डी का वैल्यू है 44। ये 4 हम लोग इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा, एन माइनस वन इंटू 4, 44 माइनस 4 40। ये 4 मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आएगा तो डिवीजन में, 40/4 10, ये 1, तो n का वैल्यू क्या आ गया 10 प्लस 1 11। तो बोल सकते हैं कि इस AP में कितने टर्म्स हैं, 11 टर्म्स है। तो इस तरह के AP को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट AP। फाइनाइट AP क्यों बोले, क्योंकि इसमें टर्म नंबर ऑफ टर्म्स क्या है फिक्स है, और वो हम लोग को पता है कि 11 टर्म्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट AP है, या हम लोग इस तरह से n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, nth term from the end of an AP। ठीक है, अभी nth टर्म जो है वो एंड से पढ़ना है, मतलब AP के जो लास्ट टर्म है उससे nth टर्म क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन डी। L को हम लोग बोलते हैं क्या कि ये लास्ट टर्म है, L मतलब क्या है लास्ट टर्म, n का मतलब क्या है, n को हम लोग बोले नंबर ऑफ टर्म्स कि उसमें कितना टर्म्स है, और d मतलब कॉमन डिफरेंस। d मतलब क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, l मतलब लास्ट टर्म n माइनस वन, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है। तो एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग समझते हैं, जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12। अगर हम बोले कि n टर्म अगर थर्ड टर्म क्या है, अगर इस AP का आपसे पूछा जाए कि थर्ड टर्म क्या है, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3, मतलब ये 6। लेकिन हम लोग पूछें कि ये जो AP का है वो लास्ट से थर्ड टर्म क्या है, तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3। तो ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग को लास्ट तरफ से मतलब इधर से काउंट करने में यूज होता है इसका। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। AP का निकालना है हम लोग को क्या, सम n टर्म्स का। तो सम ऑफ n टर्म्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, Sn से। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी, और n/2 a प्लस l। तो n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। a क्या है फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म। Sn का मतलब क्या है, सब ऑफ nth टर्म। तो ये क्या डिनोट करेगा, सम ऑफ n टर्म।
तो हम लोग इसमें एनसीईआरटी का क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग को ये बताना कि ये जो क्वेश्चंस है ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपये लगता है, 15 रुपीज़। और जो अब एडिशनल इसके बाद दूसरा किलोमीटर चलेगा तो 8 रुपये ज़्यादा लगेगा, तीसरा किलोमीटर तो 8 टू जा 16 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 होगा। उसी तरह टैक्सी फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर, तो ये तो 15 होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, प्लस 8, क्योंकि सेकेंड किलोमीटर के लिए 8 बढ़ जा रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, टोटल 23। टैक्सी फेयर फॉर थर्ड किलोमीटर, अब ये 23 में फिर 8 हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 31। फिर टैक्सी फेयर फॉर फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, तो 31 प्लस 8 39, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15, फॉर सेकेंड किलोमीटर 23, फॉर थर्ड किलोमीटर फोर किलोमीटर ये कितना लगेगा, 39। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 15, 23, 31 और 39 फॉर्म एन एपी। ये एपी फॉर्म कर रहा है, क्यों बिकॉज एवरी टर्म, क्यों एपी फॉर्म कर रहा है, 15, 23, 39 फॉर्म एन एपी बिकॉज एवरी टर्म इज 8 more than the preceding टर्म। जो पहले वाले टर्म्स था उससे क्या हो जा रहा है, +8 और ये +8। तो इस तरह क्या हो रहा है कि ये एक क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि फाइंड 4 टर्म्स ऑफ एपी। दो एग्जांपल लिए हैं हम लोग, a = 10 और d = 10, a = 4 और d = -। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन। तो लेट द टर्म्स वे a1, a2, a3, a4। इस तरह से टर्म्स a1 मान लिए, a2 मान लिए, a3 मान लिए, a4 मान लिए। तो यहाँ पे a का वैल्यू तो 10 है। अब हम लोग को या इसको हम लोग बोल सकते हैं a1 का वैल्यू क्या है, 10 है। तो सेकेंड टर्म निकालना है a2 = हम लोग a + d लिखेंगे। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, तो an = हम लोग पढ़े a + n - 1 d। तो an, अब हम लोग n की जगह यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो 2 पुट किए तो a 2 - 1 d, तो a 2 - 1 1d या सिर्फ d। तो हम लोग a2 = क्या लिख सकते हैं, a + d, ठीक है। तो a का वैल्यू 10, d का वैल्यू 10, तो 10 10 20, a2 निकल गया। इसी तरह हम लोग a3 फाइंड करेंगे, a3 = a + 2d। यहाँ पे जितना रहेगा, अगर 3 है तो इससे एक कम लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो a का वैल्यू 10, 2, d का वैल्यू 10, 10 2 10 जा 20 और ये हो गया 30। ये 4 लिखेंगे a। अब यहाँ पे 4 है तो 4 से एक कम क्या होगा, 3d। तो a का वैल्यू 10, 3 × 10, 10 3 10 जा 30 = 40। हैंस 4 टर्म्स आर, तो 4 टर्म्स क्या क्या हो गया, 10 हो गया,
20 हो गया, 30 हो गया और 40 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो लेट द टर्म्स बी A1, A2, A3, A4, ठीक है। A1, A2, A3, A4 टर्म्स मान लिए हम लोग। तो A1 का वैल्यू तो हम लोग को दिया हुआ है 4, A2 का वैल्यू A प्लस D, तो A का वैल्यू 4 प्लस D का वैल्यू क्या है -3 है। 4 प्लस -3, ये क्या आ जाएगा 1। इस तरह हम लोग A3 फाइंड करेंगे। तो A प्लस क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2D। तो 4 प्लस 2 -3, 4 2 3 जा 6, -6 -2। A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, 4 3 D का वैल्यू -3, 4 माइनस 3 जा 9, -9 -5। Hence 4 टर्म्स ऑफ AP आर। तो 4 टर्म्स AP का क्या क्या हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया और -5। तो अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।